मनुष्य का जो लेवल है, जो सबसे नीचे का लेवल है, जिसमें आदमी सब कुछ छोड़कर आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाता है, एनर्जी लेवल उसको 20 लेवल माना गया है कि हम उतने नीचे तक आ जाएं। और जब हम लोग थोड़ा ऊपर उठते हैं, 40 पर आ जाते हैं, तो एक स्तर और आ जाता है ऊपर, जहां हम हेल्पलेस महसूस करते हैं। होपलेस भी और हेल्पलेस भी। मेरी कोई सहायता नहीं हो सकती, मुझे कोई आस है नहीं। इन सब लेवल को ऊपर उठाया जा सकता है। तो भीतर से चेंज आए तो इसके लिए एक काम करना चाहिए, और वो है कि जिनके नजदीक बैठने से, जिनके विचारों से आपको शक्ति मिले। झूठे आश्वासन नहीं, जो आपको भीतर से बदले। उन गुरुजनों का सानिध्य लीजिए और थोड़ा साधना का वो प्रयोग जरूर कीजिए, जहां आप एक बेहतरीन इंसान बनते हैं। एक महिला जिसके परिवार के लोग नहीं रहे, रानी महारानी की तरह जिंदगी जिया करती थी। दुर्घटना में घर का सब कुछ जाता रहा। पति बचे थे, उनको ठीक करने में उसके पास जो कुछ था वो भी सब लग गया। कर्जा हो गया, तो कर्जा हो गया तो उसके कारण मकान भी बिक गया, और आखिर में बूढ़ी थी तो अपने पिताजी का पुराना कोई मकान था, वहां जाकर के रहने लगी। अब बार बार क्या कहती थी, मैं भी जी कर क्या करूंगी, और भगवान से शिकायत करती थी कि तूने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। अब लेवल कौन सा आ गया? हेल्पलेस, होपलेस। 40 वाली डिग्री, जहां पर आदमी की एनर्जी लेवल जो है 40 पर पहुंच गया। लेकिन मरना नहीं चाह रही, मरने की बात जरूर करती है। 20 वाले लेवल पर नहीं आई। अब वो लेवल कैसे ऊपर उठता है? उसने एक दिन किसी एक व्यक्ति को देखा जो सामने से चला जा रहा है, उसकी एक टांग नहीं है और एक हाथ नहीं है, नकली टांग लगाई हुई उसने, और कृत्रिम हाथ, बनावटी हाथ उसने अपना लगा रखा, और एक हाथ से ही कुछ सामान अपने कंधे पर लाद कर जा रहा है। तो उसने उसको रोक करके कहा कि मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ क्या? तो उसने थैंक्स करते हुए कहा कि नहीं, सहायता की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई सहारा और सहायता की जरूरत हो तो बताओ। तो ये महिला उसको रोक कर पूछती है, तुम, एक टांग नहीं है, एक हाथ नहीं है, और फिर भी चलने में भी मुश्किल है। जितनी देर में मैं दौड़ती भी बहुत आगे तक जा सकती हूँ, तुमको तो 10 गुना कम टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ तक जाने के लिए। चलने में भी मुश्किल, सामान भी जैसे रखा हुआ है कंधे पर। तो उसने साथ में कहा, काश तुम्हारी दोनों टांगे होती, दोनों हाथ होते। उस व्यक्ति ने कहा कि सब लोग अपने अपने में सोचते हैं कि काश मेरे पास एक गाड़ी और हो जाती, गाड़ी वाला सोचता है बड़ी गाड़ी हो जाती, बड़ी गाड़ी वाला सोचता है एक हेलीकॉप्टर हो जाता, जिसके पास हेलीकॉप्टर वो सोचता पंख ही निकल आते मेरे शरीर में तो उड़ उड़ करके ऐसे चला जाता। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास ये होता तो तुम क्या करते, जो तुम्हारे पास है उसका तुम क्या करते हो। सवाल तो ये है, मेरे पास एक हाथ है और एक पाँव है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ। प्रश्न तो ये है।
मैं एक हाथ और एक पांव का वो इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरे घर के 4 लोग हैं, उनका गुजारा करता हूं, और मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं। जिंदा हूं और जिंदगी है मेरे पास, और दूसरों की जिंदगी का प्रेरक बना हुआ हूं। हंसता हूं, खुश रहता हूं, क्योंकि जैसा एक्सीडेंट हुआ था उसमें दोनों पांव जा सकते थे। मैंने इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया कि तूने थोड़ी चुनौतीपूर्ण जिंदगी तो दी, लेकिन मुझे बहादुर बनाया भगवान। मैं खुश होकर के जीता हूं। अब उस महिला को लगा कि जब एक टांग वाला और एक हाथ वाला आदमी ये सामान लेकर जा रहा, खिलौने हैं इसमें, जो बच्चों के बीच में जाकर के बेचेगा, एग्जीबिशन ग्राउंड में जाएगा, अभी वहाँ बेच करके आता है, और किसी से सहायता नहीं लेता, सहायता देता है और लोगों से कहता है तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं करता हूँ। ये ध्यान रख लेना कि जो आदमी हेल्पफुल होता है उसका एनर्जी लेवल माना जाता है 250, और जो हाथ फैलाता है उसका एनर्जी लेवल जो है वो 60 है। हॉकिंस ने रिसर्च करते हुए बहुत अलग अलग तरह के प्रयोग किए कि कौन से एनर्जी लेवल पर आप जी रहे हैं। हाथ फैलाने वाले, मैं बूढ़ा हूँ, कोई मेरी सहायता करेगा, कोई मेरा ध्यान रखेगा, मेरा मूड खराब हो जाता है, मेरे घर के लोग मेरा ध्यान नहीं रखते। पहले सुनाया था ना आपको, लोग जो है कहते हैं मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो साथ में ये भी तो कि रुलाने की वजह भी तुम हो। तो जब आप दूसरों पर निर्भर करते हैं कि वो आपकी खुशी का कारण बने, और अगर वो हट जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। जब आपकी खुशी किसी और पर डिपेंड करती नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप अपने जीवन में बहुत आनंदित रहते हैं। तो उस महिला ने जब ये देखा एक आदमी हेल्पफुल होकर के जी रहा है और बहादुर है, तो सवाल ये है कि जो उसने कहा था कि प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, प्रश्न ये है कि जो तुम्हारे पास है उसका तुम क्या करते हो, उसके जरिए तुम कितना अच्छा जीते हो। क्योंकि बहुत लोग लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होता तो बहुत अमीर होने के बाद भी रहते हुए ऐसे के कबाड़ी हैं, वैसा ही मन रहेगा, वैसे ही दुखी रहेंगे। मेंटेलिटी वैसी होती है ना। अमीरी से कोई स्टेटस बढ़ गया, बढ़िया मकान हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, लेकिन मन नहीं बदलेगा। चूहे को शेर बनाया था एक ऋषि ने, आपने सुनी है ना कहानी। चूहा डर करके किसी ऋषि की कुटिया में घुस गया था, तो पीछे पीछे बिल्ली थी और ऋषि के गोद में आके बैठ गया। तो पूछा कि क्यों डरते हो, बोले बिल्ली है। तो इन्होंने कहा चलो तुमको बिल्ली बनाते हैं, बिल्ली बन गया। एक दिन वो बिल्ली भी डर करके अंदर आई, पूछा कि क्या हुआ, बोले पीछे कुत्ता है। इसने कहा तुम कुत्ते बन जाओ। कुत्ता बनते पूछा कि अब डर लगता है, बोले नहीं अब नहीं लगता। एक दिन फिर घबराता हुआ दौड़ता हुआ अंदर घुस गया, कांप रहा था। क्या हुआ, बोले शेर पीछे लगा हुआ है। शेर बना दिया। अब शेर बनते ही उसको लगी भूख लगी, तो उसको लगा इधर उधर खाने के लिए जाएंगे, इससे अच्छा तो यही है जो बैठा है सामने, इसी को खा लेते हैं। अब जो ऋषि को खाने के लिए दौड़ा, ऋषि ने वहीं से मंत्र पढ़ा, पुनर्मुष्को भव, फिर से चूहा बनो। ये कहानी है जो आप लोगों ने सुनी है, लेकिन इससे अगली बात सुना रहा हूं आपको। कहानी यहां तक नहीं है। कहानी ये थी कि शेर भी एक दिन डरता हुआ आया, शिकारी आ गया मारेगा मुझे।
ऋषि ने उससे कहा चूहे से शेर बना दिया फिर भी डरता है। तो शेर क्या कहता है कि तुमने चूहे से शेर तो बना दिया पर दिल तो अभी भी चूहे का ही है ना। कहानी यहां खत्म होती है कि आप किसी को बाहर से कितना भी बड़ा बना दीजिए, लेकिन अगर अंदर उसका चूहे वाला दिल है तो वो वैसे ही जिएगा। कितना भी अमीर हो जाएगा, रहेगा वैसा का वैसा। कितनी भी बड़ी जगह बैठा दीजिए, रहेगा वैसा ही। और अगर एक गरीब को भी उठाकर बड़े पद पर बैठा दीजिए तो आप देखिए, अगर उसको जीने का तरीका बढ़िया आता है, वो अपनी गरीबी नहीं दूसरों की गरीबी जरूर मिटाएगा, कुछ बड़ा काम करेगा। इब्राहिम लिंकन ने अमेरिका का नक्शा बदल दिया। वहाँ के गृह युद्ध में जलते हुए अपने देश को एक बड़ी ताकत दी। अब आप अमेरिका में जाते हैं तो जगह जगह आप देखते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे ऑडिटोरियम में उनकी लाइफ हिस्ट्री दिखाई जाती है कि हमारे आदर्श थे इब्राहिम लिंकन, क्योंकि दिल चूहे का नहीं था। चेंज भीतर से आनी चाहिए, बात ध्यान रखना।